हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी पोएम का टाइटल है द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। तो शुरू करते हैं इस पोएम का इंट्रोडक्शन। हमारे पोइट का नाम है W.B. ईट्स। इनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स। दोस्तों, हमारे जो पोइट हैं इनका जन्म 13 जून 1865 को आयरलैंड की राजधानी डबलिन की सेंट डिमाउट नामक एक जगह पर हुआ था। इनकी मृत्यु 28 जनवरी 1939 को फ्रांस के रोकबोर्न केप मार्टिन नामक एक जगह पर हुई थी। ये आयरिश पोइट, ड्रामेटिस्ट और प्रोज राइटर थे। ये 20वीं सदी के सबसे महान अंग्रेजी कवियों में से एक थे। साहित्य के लिए इन्होंने 1923 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है। इनके पिता जॉन बटलर ईट्स एक बैरिस्टर थे जो आखिरकार एक पोर्ट्रेट पेंटर बन गए। इनकी माताजी सूजन फ्लेक्सवन स्लाइगो के एक समृद्ध व्यापारी की पुत्री थी। इस पोएम का पहला प्रकाशन 1917 में द लिटिल रिव्यू नामक एक कलेक्शन में हुआ था। इस पोएम का दूसरा प्रकाशन 1919 में द वाइल्ड स्वान्स एट कूल नामक एक कलेक्शन में हुआ था। दोस्तों, इस पोएम में 30 लाइनें हैं जिन्हें 5 स्टेट में बांटा गया है। दोस्तों, इनकी राइमिंग स्कीम है ABCBDD। दोस्तों, इस पोएम का थीम है नेचर, टाइम एंड एजिंग। इस पोएम में आइम्बिक मीटर का यूज़ हुआ है। पहली और तीसरी लाइन में टेट्रामीटर का यूज़ हुआ है। दूसरी, चौथी और छठी लाइन में ट्राईमीटर का यूज़ हुआ है। पांचवी लाइन में पेंटामीटर का यूज़ हुआ है। तो शुरू करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन हिंदी। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। कूल पार्क। दोस्तों, यह एक जगह का नाम है और ये जगह नॉर्दर्न आइलैंड में स्थित है। इस जगह की ओनर है लेडी ग्रेगरी। लेडी ग्रेगरी और हमारे पोइट बहुत ही अच्छे दोस्त थे। यहीं पर इस पोएम को लिखा गया था। दोस्तों, हमारे जो पोइट हैं वो अक्सर अपनी छुट्टियां बिताने इस जगह पर जाया करते थे और अपना काफ़ी समय उन्होंने यहाँ पर बिताया है। यहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक जगह भी खरीदी थी। तो शुरू करते हैं इस पोएम को। द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी, द वुडलैंड पार्ट्स आर ड्राई। ऑटम ब्यूटी का मतलब होता है पतझड़ ऋतु की खूबसूरती। ये जो पेड़ हैं ये पतझड़ ऋतु की खूबसूरती को प्राप्त कर चुके हैं। मतलब इस समय पतझड़ ऋतु का समय चल रहा है और जो चारों तरफ का नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई। वुडलैंड का मतलब होता है जंगल, पाथ्स का मतलब रास्ते। तो जो जंगल के रास्ते हैं वो सूख चुके हैं। दोस्तों, पतझड़ ऋतु के समय के कारण जो पत्तियां हैं वो पककर नीचे गिर चुकी हैं और इस कारण जो रास्ते हैं जंगल के उन पर वो पत्तियां बिखरी हुई है। इस कारण वो रास्ते सूखे हुए से लग रहे हैं। अंडर द अक्टूबर ट्वाइलाइट द वाटर मिरर्स अ स्टिल स्काई। ट्वाइलाइट का मतलब शाम के समय, मिरर्स का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना। तो अक्टूबर महीने की किसी शाम के समय जो झील का जल है वो शांत आसमान का चित्र प्रतिबिंबित कर रहा है। अपॉन द ब्रिमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स आर 9 and 15 swans। ब्रिमिंग वाटर का मतलब होता है लबालब भरा होना। तो झील के लबालब भरे हुए जल के ऊपर, एंड अमंग द स्टोन्स और इन पत्थरों के बीच में, आर 9 and 15 swans, वहाँ पर 9 और 50 हंस हैं। तो झील के लबालब भरे हुए जल के ऊपर और झील के किनारे जो पत्थर पड़े हुए हैं उनके बीच में 59 हंस हैं। तो दोस्तों, इस पहले स्टेज में पोइट जो नेचर की सराउंडिंग है उसकी खूबसूरती का वर्णन कर रहे हैं और पोइट कह रहे हैं कि जो अभी ऑटम सीज़न चल रहा है, जो जंगल के रास्ते हैं उनमें पत्तियां बिखरी हुई हैं। जो झील का जल है वो अपने अंदर शांत आसमान का चित्र प्रतिबिंबित कर रहा है और जो झील है उस पर 59 हंस तैर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। द 19th ऑटम हैज़ कम अपॉन मी सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट। 19th ऑटम का मतलब 19वीं पतझड़ ऋतु। तो 19वीं पतझड़ ऋतु मेरे ऊपर से गुजर चुकी है। सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, जब मैंने अपनी पहली गिनती की थी। जब मैंने पहली गिनती की थी तब से लेकर अब तक 19 वर्ष बीत चुके हैं।
आई सा बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड। मैंने देखा था, बिफोर यानी पहले, आई हैड वेल फिनिश्ड मैं पूरी तरह ख़त्म करता। इनकी गिनती में पूरी तरह ख़त्म करता, उससे पहले मैंने देखा था। ऑल सडनली माउंट, ये सभी अचानक उठ गए। तो पॉइंट करना चाहते हैं कि ये जो हंस हैं वो धीरे धीरे ऊपर उड़ कर नहीं गए, बल्कि अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि ये जैसे पूरी ताकत लगाकर एक साथ आसमान में चले गए हों। एंड स्क्रेटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स अपॉन देयर क्लेमरेस विंग्स। स्क्रेटर का मतलब होता है फैलना, व्हीलिंग का मतलब गोल गोल घूमते हुए, ब्रोकन रिंग्स का मतलब टूटे घेरे में। तो ये ऊपर जाकर फैल गए और घूमते हुए से टूटा हुआ सा गोल घेरा बना लिया। अपॉन देयर क्लेमरेस विंग्स, और इनके पंखों से आवाज़ आ रही थी। तो पॉइंट करना चाहते हैं कि जब इन्होंने इन हंसों को पहली बार गिना था और देखा था, तब से लेकर अब तक 19 वर्ष बीत चुके हैं। ये इन हंसों की गिनती ख़त्म भी नहीं कर पाए थे, उससे पहले ये हंस अचानक से आसमान में उड़ गए थे और आसमान में जाकर ये फैल गए और टूटे घेरे में ये उड़ने लगे, घूमने लगे और वहाँ से अपने जो पंख हैं उनसे आवाज़ करने लगे। नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। आई हैव लुकड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रेचर एंड नाउ माई हार्ट इज़ श्योर। ब्रिलियंट क्रेचर का मतलब होता है शानदार प्राणी। मैं इन शानदार प्राणियों को देख रहा हूँ, एंड और माई हार्ट इज़ श्योर, लेकिन मेरा जो हृदय है वो अंदर से दुख रहा है। ऑल इज़ चेंज्ड सिंस आई हियरिंग एट टॉयलेट। सब कुछ बदल चुका है। ऑल इज़ चेंज का मतलब सब कुछ बदल चुका है। आई हियरिंग एट टॉयलेट, जब शाम के समय मैंने इन्हें सुना था। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, पहली बार इस किनारे पर। द बेलबेट ऑफ देयर विंग्स, इनके पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़। अबो माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। जब पहली बार इनके पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ मैंने अपने सिर के ऊपर इस किनारे पर सुनी थी, तब से लेकर अब तक सब कुछ बदल चुका है। ट्रोड विद अ लाइटर ट्रेड, ट्रोड का मतलब चलना, मूव करना। अ लाइटर ट्रेड का मतलब हल्के कदमों से। उस समय मैं हल्के कदमों से चला करता था। पोइट कर रहे हैं कि उस समय जो जिम्मेदारियां पोइट के ऊपर थी वो उन्हें हल्के में निभा लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पोइट अब बूढ़े हो चुके हैं और वो जो जिम्मेदारियां पोइट के ऊपर हैं उन्हें वो निभा पाने में सक्षम नहीं है। तो इस स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि इन शानदार चमकदार प्राणियों को देखकर भी इनका हृदय दुख रहा है, क्योंकि एक तरफ ये जो हंस हैं वो युवा अवस्था की प्रतीक हैं और जो पोइट हैं वो बूढ़े हो चुके हैं। जब पहली बार हमारे पोइट ने 19 वर्ष पहले इन्हें देखा था, तब से लेकर अब तक सब कुछ बदल चुका है। और उस समय पोइट हल्के कदमों से चला करते थे, जिम्मेदारियों को आसानी से निभा पा रहे थे, लेकिन अब पोइट बूढ़े हो चुके हैं और वो उन जिम्मेदारियों को आसानी से नहीं निभा पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। अनवरीड स्टिल लवर बाय लवर दे पेडल इन द कोल्ड। अनवरीड का मतलब बिना थके हुए, लवर बाय लवर का मतलब अपने पुराने साथी के साथ। तो ये बिना थके हुए अपने उसी पुराने साथी के साथ दे पेडल इन द कोल्ड, इस झील के ठंडे पानी में तैर रहे हैं। पोइट करना चाहते हैं कि ये अभी तक बिना थके हुए अपने उसी पुराने साथी के साथ इस झील के ठंडे पानी में तैर रहे हैं। कंपेनेबल स्ट्रीम्स और क्लाइम द एयर। कंपेनेबल का मतलब आनंद प्रदान करने वाली, स्ट्रीम्स का मतलब जो झरने हैं, और क्लाइम द एयर और जो आसमान है। तो इन हंसों को झरनों में तैरना और आसमान में उड़ना आनंद प्रदान करता है। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, उनके जो हृदय हैं वो अभी भी बूढ़े नहीं हुए हैं। पैशन और कन्क्वेस्ट, वंडर वेयर दे विल अटेंड अपॉन देम स्टील। पैशन का मतलब कुछ करने की इच्छा, कन्क्वेस्ट का मतलब कुछ जीतने की इच्छा। इनमें अभी भी कुछ करने की इच्छा है, नए नए स्थानों को ढूंढने की इच्छा है इनमें अभी भी। वंडर वेयर दे विल, और ये जहाँ पर चाहें वहाँ पर जा सकते हैं। अटेंड अपॉन देम स्टील, और ये अभी भी अपने इसी एटीट्यूड को अपनाए हुए हैं। तो दोस्तों इस स्टेंजा में पोइट बोलते हैं कि हंस अभी भी बिना थके हुए इन 19 वर्षों के बाद भी अपने उसी पुराने साथी के साथ हैं और इस झील के ठंडे पानी में तैर रहे हैं। अभी भी उस झील में तैरना और आसमान में उड़ना इन्हें आनंद प्रदान कर रहा है। इनका हृदय अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ है। ये नए नए स्थानों को खोजना और नए नए स्थानों पर अपनी इच्छा से जा सकते हैं। ये अभी भी जो इनका एटीट्यूड है उसे धारण किए हुए हैं और ये अभी भी अपने
जो शौक़ हैं उन्हें बरकरार रखे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर मिस्टीरियस ब्यूटीफुल। ड्रिफ्ट का मतलब चलना या तैरना, लेकिन वो इस झील के ठंडे पानी में तैर रहे हैं। स्टिल वाटर का मतलब शांत पानी में, शांत ठंडे पानी में तैर रहे हैं। मिस्टीरियस और ये रहस्यमयी लग रहे हैं। ब्यूटीफुल और ये खूबसूरत भी है। ये जो हंस हैं ये खूबसूरत होने के साथ साथ रहस्यमय भी लग रहे हैं। पोइट इन्हें रहस्यमय बता रहा है। तो रहस्यमय क्यों बता रहा है पोइट, अभी बताएंगे आपको। अमंग वॉट रसेस विल दे बिल्ड, बाई वॉट्स लेग्स एज और पूल डिलाइट मेन्स आइस। रसेस दोस्तों एक प्रकार की घास है जो पानी में उगती है। अमंग वॉट रसेस विल दे बिल्ड, पता नहीं किस झील की घास में ये अपना घोंसला बनाएंगे। बाई वॉट्स लेग्स एज और पूल, पता नहीं किस झील के किनारे और तालाब के किनारे ये अपना घोंसला बनाएंगे। डिलाइट मेन्स आइस, पता नहीं किन लोगों की आँखों को ये आनंद प्रदान करेंगे। When I awake someday, जब मैं किसी दिन उठूँगा, to find they have flown away, तो इन्हें यहाँ से उड़ा हुआ पाऊँगा। शायद मैं किसी दिन उठूँगा और उन्हें यहाँ से उड़ा हुआ पाऊँगा। दोस्तों पोइट इन हंसों से सवाल कर रहे हैं कि पता नहीं किस झील की घास में ये अपना घोंसला बनाएंगे, कि पता नहीं किस झील के किनारे ये अपना घोंसला बनाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये किन लोगों की आंखों को आनंद प्रदान करेंगे। शायद मैं किसी दिन उठूं और इन्हें यहाँ से उड़ा हुआ पाऊँ। पोइट ने इन्हें मिस्टीरियस इसीलिए बोला है क्योंकि पोइट को नहीं पता कि ये कब यहाँ से चले जाएंगे। तो इस स्टेंजा में पोइट कह रहे हैं कि ये जो हंस हैं ये खूबसूरत हैं, लेकिन ये एक रहस्य है कि कहाँ पर जाकर ये अपना घोंसला बनाएंगे। पता नहीं किस झील के किनारे ये अपना घोंसला बनाएंगे, किन लोगों की आंखों को आनंद प्रदान करेंगे। शायद मैं किसी दिन जगूँ और इन्हें यहाँ से उड़ा हुआ पाऊँ। तो ये एक तरह का सवाल है जो पोइट इन हंसों से करते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारी पोइट ख़त्म होती है। इस पूरी पोइम में पोइट एक तरह से हंसों और खुद की तुलना करते हैं। तो दोस्तों आपको ये पोइम कैसी लगी? धन्यवाद।